हेलो एवरीवन, हियर्स शोंदीपन अगेन। बहुत बार मैं इस टॉपिक के बारे में बोल चुका हूँ और बहुत लोग मुझे पूछ भी चुका है कि आप प्रिपरेशन कैसे किए हैं। मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ कि कहाँ से उसको देखना है। पर वहाँ पे मैं जो देखा कि मैं जब समझा कि मैं कैसा किया था, वो आप लोग पूछे मुझसे। पर एक नॉर्मल व्यक्ति वो कैसे करेंगे, वो कैसे प्रिपरेशन देंगे, उसका जो जनरल जो ट्रेंड होता है ना। क्योंकि देखेंगे कि अब अभी ये एक, आप शायद देख सकते हैं, ये एक चैनल है। हाँ, मेरे जैसा बहुत सारे चैनल होंगे, वहाँ पे और भी बहुत कुछ कहेंगे, ऐसे ऐसे कर लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो यहाँ पे मैं आज जो जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है कि 6 मंथ्स में आप कैसे बैंकिंग का तैयारी कर सकते हैं। 6 मंथ्स में आप बैंकिंग का कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको जिन जिन बातों में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये रियलिस्टिक बहुत होगा। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल क्वालिफाई। नेगेटिव बात से ही मैं शुरू कर दिया। मतलब ये है कि आप फल का चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान ध्यान दीजिए। तो मैं जो भूल किया था, उस भूल से मैं आप लोगों को यहाँ पे, उस चीज़ को भूल ना हो आप लोगों को, वही मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी में शेयर करूँगा। तो इससे अगर आपको लगे कि हाँ, अगर मेरा कोई कई जगह में भूल हो रहा है, तो आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। तो पहली बात यह है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर एनी एग्जाम, यू शुड ऑलवेज टेक इट वन एट अ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, आप किस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं। टारगेट वन एग्जाम। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, टारगेट वन एग्जाम। ये है आपका फर्स्ट, आप नोट कर लीजिए। मैं उतना यहाँ पे इसको एडिटिंग नहीं करता हूँ। हाँ, तो इसीलिए जितना आप लोग नोट करेंगे इसमें इसमें नोट कीजिए। ओके, सो टारगेट वन एग्जाम। नंबर टू इज, डोंट थिंक ऑफ द डोंट थिंक ऑफ फेलियर और सक्सेस। नंबर टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जो मेंटल, आप जितना भी आप हार्ड वर्क कीजिएगा, हार्ड वर्क के साथ कुछ नहीं होगा। आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क मतलब वहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी बनाना है। तो मैं आपको उसके लिए ही मैं आप लोगों को ये सब बना बोल रहा हूँ। नंबर थ्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम। थोड़ा सा आप शायद थोड़ा सा हैरान होंगे, जब आप कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आप मेंस के लेवल पे जो है, उस लेवल पे आप तैयारी करना शुरू कीजिए। जो लोग अभी कॉलेज में हैं, जो लोग अभी सोच रहे कि क्या करूँ, इसके अभी कॉलेज तो ख़त्म होने जा रहे हैं, तो क्या करूँ मैं। हाँ, तो जो लोग चाहते हैं कि वो लोग बैंकिंग में आएँ, वो लोग बैंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि बैंकिंग कैसा है, या आपको लग रहा है कि कॉमर्स बैकग्राउंड से है, बहुत लोग एमबीए बैकग्राउंड से भी हैं और बैंकिंग करना चाहते हैं, एसबीआई जे में आना चाहते हैं, आईबीपीएस में आना चाहते हैं। तो जो लोग इस कैटेगरी में पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। जो लोग अभी वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मैंने जॉब कर रहे उन वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना घंटा करना है, क्या करना है, इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। हाँ, देखिए, मैं पहले भी ये कह रहा हूँ कि सब लोगों का एक अलग अलग ज़रिया होता है, सब लोगों का अलग अलग एक उन लोगों का सोच होता है। हाँ, और पर्सपेक्टिव भी ऐसा ही होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक एब्सोल्यूट वे ऑफ क्रैकिंग एन एग्ज़ाम, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, आप लोगों को, सब लोगों का अलग अलग तरीके से, जैसे मैं मॉक टेस्ट नहीं दिया, तो मैं मॉक टेस्ट में जब आ गया, तो शुरुआत कहाँ से होगा, शुरुआत कैसे करना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है। शुरुआत कैसे करना है, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रैटेजी कहूँगा। आप लोगों को यहाँ पे मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मैं बहुत जगह में मैं कह भी चुका हूँ। तो अगर उसके बारे में भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको 2x स्पीड में भी देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होने वाला है।
अच्छा, पहला नंबर 1 अड्डा 24/7। मुझको ये मैं ठान लिया था पहले ही, क्योंकि मेरा एक वहाँ पे दीदी था जिसने IBPS PO क्रैक किया था, और वो टेक महिंद्रा में काम करती थी यहाँ पे कोलकाता में। और उसके बाद वही वो करते करते ही ये किया था। मैं सिर्फ पूछा था कि आप कहाँ से किए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं अड्डा 24/7 फॉलो किया। बोला कि सिर्फ अड्डा 24/7 फॉलो करो। अब इज़ इट इनफ? वेल, आई विल से इट। मैं आप लोगों को पहले कुछ सोर्सेज बता देता हूँ। ग्रेड अप, नंबर 2 ग्रेड अप लिख लीजिए। नंबर 3 टेक्स्ट बुक लिख लीजिए। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर इसको छोड़ के मैं और भी कुछ कहूँगा। अच्छा, ये 3 तो लिख ही लीजिए। स्टडी स्मार्ट, ओके। स्टडी IQ, स्टडी सब अलग अलग है। स्टडी IQ एडुकेशन शायद ऐसा है, हाँ, स्टडी IQ एडुकेशन। अच्छा, मेरिट शाइन लिखिए। ये मैं आप लोगों को कुछ सोर्सेज बता रहा हूँ। अच्छा, बुक्स में जो है, बुक्स में मैं आप लोगों को एक ही कहूँगा, वो है आपका जो फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक। आई थिंक ये राजेश वर्मा का है। राजेश वर्मा का एक बुक है फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक। ये मैथ्स के लिए है। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि सब लोग अलग अलग जगह में आप लोगों का वीकनेस है। कोई इंग्लिश में है, किसी का मैथ्स में है। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आप लोगों को वो भी बोल चुका हूँ। तो शुरुआत कैसे करना है, हाँ, आप लोगों को तो स्ट्रैटेजी में पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट डे व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तो आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब सब समझ रहे हैं कि आप उसको कैरी आउट करेंगे। सिर्फ इसको देख के आप उसके बाद मूव ऑन टू लाइक मतलब भगवत गीता का कुछ देख लिए, या वहाँ पे कोई बादशाह का गाना सुन लिए। अच्छा, ठीक है, चलो मान लिया, हाँ, तो उसका तो वीडियो एक देख लिया। ऐसे ही कोई बहुत सारे वीडियोस बना देता है, हाँ। इट्स योर कैरियर, आपका कैरियर है, तो कैरियर के बारे में पहले सोचिए। बादशाह का गाना आप बाद में भी सुन सकते हैं, आप सड़क 2 बाद में भी देख सकते हैं, फ्रेंड्स बाद में भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देख सकते हैं बाद में, सीरीज़ आ रहा है बहुत कुछ, वो भी बाद में आप सब कुछ कर सकते हैं, पर पहले इसको कीजिए। आई ऑल्सो सेक्रीफाइस्ड फीफा 2000 वर्ल्ड कप। हाँ, मैं देखा था, ऐसा नहीं है कि मैं फाइनल देखा था। स्पेन और पोर्टुगल का जो गेम था वो वाला देखा था। फ्रांस के साथ बेल्जियम और फ्रांस का जो गेम था वो वाला देखा था। कुछ देखा था मैं, पर हर गेम नहीं देख पाया, क्योंकि मैं बहुत ही डिप्रेस नहीं था। आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिप्रेस था। अब ये डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ओके। तब भी मैं आप लोग अगर कहेंगे तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो कैसे शुरुआत करना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, टेक्स्ट बुक से एक आप मॉक टेस्ट उठाइए, या अड्डा 24/7 या ग्रेड अप, किसी जगह से। कहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं ये पहले आप तैयार कीजिए। टेबल में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, सोफ़ा में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, या आप बेड में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, आपका कंफर्ट जोन जहाँ है वैसा जगह आप ढूंढिए जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं। उस जगह पे अब जब आप ठान लेंगे, उसी जगह में आप बैठ के पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसके बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, दैट इज गिव अ मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट देंगे और कुछ नहीं, मॉक टेस्ट में उसको आप पॉज करेंगे। जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का उत्तर आप देखेंगे, या आप लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर ना लेके 2 और 3 ईयर्स का लास्ट क्वेश्चन पेपर, किसी भी एक, आप जिस एग्ज़ाम को टारगेट करें वो उस एग्ज़ाम को मैं कह रहा हूँ, ओके। आप उसको दीजिए, वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिए। और एग्ज़ाम में आप वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं कि 3 घंटा का है, नहीं, ओके। जस्ट सॉल्व द एग्ज़ाम पेपर को सिर्फ सॉल्व कीजिए, कोई हेल्प ना लेके। उसके बाद आप देखिए कि आपका वीकनेस कहाँ कहाँ पे है। पहले टाइम को नहीं देखना है कि कितना टाइम आपको लग रहा है, क्या है, उतना वो सब नहीं लगना है। पहले आप देखिए कि आप कितने आप मार्क्स स्कोर किए, आप देख लेंगे कि कितना आपको मिल रहा है। मार्क्स नहीं, उसमें मार्क्स भी अभी नहीं आएगा अभी, पहले तो आप देखिए कि कितना आप लोगों को मिल रहा है।
आपको मालूम भूल से पड़ जाएगा। आपको अब जब देखेंगे, आप उसको करेंगे, तब आपको मालूम ही चले जाएगा कि कहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है, कहाँ पे आपका वीकनेस है। और इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब अगर आप डर गए ना किसी भी चीज़ से, अगर आप डर गए तो समझिए आप कि आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो डरना, आप शायद डर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप डर नहीं सकते। डरना मतलब एक मनुष्य का एक हम लोगों का एक स्वभाव है हम लोगों का ये, कि हम जिस चीज़ से हम लोग डरते हैं उसी चीज़ हम लोगों को पीछा नहीं छोड़ता है। कोई मैथमेटिक्स नहीं कर पाए, शायद किसी कोई आर्ट्स के लाइन से आए हैं, आर्ट्स शायद बैकग्राउंड है उनका, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड भी है शायद, पर उन लोगों को भी डर आ रहे। तो पहली बात है फियर को छोड़ना, डर को छोड़ना। एक्सक्यूज मी। ओके, तो डर को पहले आप लोग छोड़ देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, डर को छोड़ के देख लेंगे कि अच्छा मेरा इस जगह में मेरा खामती है। नंबर 2, सिलेबस को अच्छे से लिखिए, सिलेबस को अच्छे से लिखिए। मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। 6 मंथ्स में पहली मंथ में क्या है, दूसरे मंथ में क्या करना है, तीसरे मंथ में क्या करना है, ऐसे करके अगर आप करेंगे तो आपको नहीं भी मिल सकता है। और ऐसा अगर है तो मैं इसको ऊपर भी मैं चर्चा कर दूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कह दिया, फर्स्ट अब देख लिया, तो आज ही शुरुआत कीजिए। तो उनसे अच्छा ठीक है चलो कल शुरू करेंगे। नहीं अभी अगर देख रहे, हाँ रात अगर हो गया तो नो, बट अगर कह लिया अच्छा ठीक है आज मैं देख लिया, अभी रात हो, कल सुबह उठ के मैं टेस्ट दूंगा। बी वेरी डेडिकेटेड, इसको पॉइंट में लिखिए, जो मैं पॉइंट नंबर 1 2 3 4 करके, बी वेरी डेडिकेटेड। आपका डेडिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए अगर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं। स्पेशली बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत जल्दी, उसका प्रोसेस बहुत जल्द होता है। हाँ, इसीलिए मैं बैंकिंग को मैं पहले चूज़ किया। अभी एसएससी सीएचएसएल अभी बहुत कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे ही मतलब भर दे रहा हूँ और दे रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि कैसा है। प्रेफरेंस मेरा है बैंकिंग, मेरा खुद का था। अच्छा, इसके बाद आता है आपका जो कहाँ कहाँ पे वीकनेस। तो आप वीकनेस देख लिए, उस वीकनेस के ऊपर काम कीजिएगा। अगर किसी का वीकनेस है इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, अब देखिए मैं किसी कुछ अच्छा हिंदू के बारे में, मैं द हिंदू के बारे में मैं कह दिया। द हिंदू का आप लोग वहाँ पे आप जो रोज़ आप वहाँ पे पढ़िएगा, लिखिएगा नहीं। डोंट राइट एनीथिंग, डोंट राइट द जनरल अवेयरनेस और एनीथिंग, डोंट राइट। इसको भी पॉइंट में लिखिए, डोंट राइट एनीथिंग। मैं पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है आपका टाइम कंज्यूम कर जाता है ज़्यादा। टाइम जो कंज्यूमिंग है उसको टाइम को कम करना है हम लोगों को यहाँ पे। हाँ अच्छा, उसके बाद है आपका, आप पहले एक एक जो आपका जो अब सिलेबस तो आप देख लिए, सिलेबस से एक एक पॉइंट को वो आप कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। उसके साथ आप यूट्यूब में भी वीडियोस देखेंगे। पहले आपका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, एक एक टॉपिक को अच्छे से बारीकी से आपको उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा एक नॉलेज लाना है। हाँ, और उसको प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे कि आपका मैथ्स अगर वीक है, इसीलिए राजेश वर्मा में आपको एक रेफरेंस बुक नहीं दिया, मैं आपको अब कह सकते हैं वो रेफरेंस बुक ही है, एक रेफरेंस बुक आपको मैं दे दिया। अच्छा, इंग्लिश का अगर रेफरेंस बुक चाहते, रेन एंड मार्टिन, बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ दैट। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह है इडियम्स। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और आप पेपर पढ़ेंगे, पेपर पढ़ने से आपका क्लोजर टेस्ट भी आपका वो अच्छा होगा। तो पहली जो फर्स्ट मंथ में जो आपका है कि बेसिक्स को क्लियर करना आपका, आप कितने जल्द उस, अब देखिए ऐसा नहीं है कि एक महीने में हो जाएगा, नहीं, ठीक है। आप देखेंगे कि आपका प्रीलिम्स कब है, प्रीलिम्स को मान के चलिए, प्रीलिम्स इज योर फर्स्ट टेस्ट, ओके, बट you will be preparing for the mains. Think in your mind, take it in your mind that I am preparing for the mains. अगर प्रीलिम्स क्लियर कर जाएंगे और उसके बाद आपके पास 1 मंथ है, मेंस का बहुत ही टफ पेपर होता है, बैंकिंग में मेंस का पेपर बहुत टफ होता है, इसीलिए आपको ऐसा ही है। अच्छा, इसके साथ में और एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई पूछा था कि क्वालिफाइंग स्कोर कितना होता है, ओके।
उनका यहाँ पे मैं अभी शायद नाम नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, दैट पर्सन आस्क्ड मी दैट क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, आप उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए। क्वालिफाइंग मार्क्स नाम का कोई चीज़ नहीं है, ये एक वहम है। हाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, देखिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि मतलब जो जो एडुकेशन जो वीडियोस होता है ना, जहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे एडुकेशन देता है, हाँ, तो मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं है ये। हाँ, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसी से आपका स्ट्रैटेजी बनता है। अच्छा, मैं जो तो मेरा ही भूल से मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स है, इन सब बुक्स को टच मत कीजिए। वो है एसएससी का कोई भी बुक्स। हाँ, एसएससी का जो किरण का जो बुक है, डोंट टच दैट। उसके बाद आपका जो आर एस अग्रवाल का जो लॉजिकल रीजनिंग बुक है, डोंट टच। सिजवाली नाम का एक बुक है, डोंट टच दिस बुक। टच, you will practice this only when you will think that I am preparing for also the CGL CHSL इसके लिए भी। पर आप एक ही टारगेट रखिए, बैंकिंग को टारगेट रखिए। बैंकिंग का ही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बैंकिंग को ही टारगेट रखा मैं जब किया। सो आई एम सेइंग दैट फॉर दैट रीज़न ओनली, इसी को ये सभी लोग कहेंगे आपको, जो भी प्रो है, जो प्रोफेशनल है, सब लोग ऐसे ही करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, इंग्लिश को आप वैसे ही मतलब जारी रखिए रोज़। जैसे कि आप मैथ्स को शायद कर रहे, शायद आपका मैथ्स अच्छा है, तो मैथ्स आप उसको ऐसा नहीं है कि उसको कम प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ आप इंग्लिश को भी प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश प्रैक्टिस से बनेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको SPELT के लिए बात कर दिया। स्पेल्ट जो है, मेरा एक डेडिकेटेड अलग सा पूरा प्लेलिस्ट है, उसको देखिए। अब इसको देखते देखते आपका मेंटल कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि आपका मेंटल कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका फिजिकल फिटनेस भी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं आपको कहूँ कि एक्सरसाइज कीजिए, मोटिवेशनल थोड़ा सा वीडियोस भी देखिए। मैं भी आप लोगों को मोटिवेट करते जाऊंगा, क्योंकि आपका ये जो आप एक मार्ग पे चल रहे हैं, और इस मार्ग पे आप जब चलेंगे तो आपको बहुत कठिनाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इस कठिनाई से आपको जूझने के लिए बहुत कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये जो है, यहाँ से कहना बहुत हम लोगों के लिए बहुत ही मुझको, मैं अभी इस जगह में बैठ के मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मुंह है और मेरे पास जीभ है, जीभ के तो जी है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। हाँ, पर उसको एक्चुअल में करना बहुत कठिन होता है। स्लीप, राइट डाउन, स्लीप एंड एक्सरसाइज। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में इसके ऊपर वीडियोस भी बना चुका हूँ, आप लोग देखिए नीचे जाके, वहाँ पे मेरा प्लेलिस्ट देखिए एटलीस्ट। अच्छा, इसके बाद एंटरटेनमेंट, राइट डाउन दिस पॉइंट टू, राइट दिस पॉइंट, एंटरटेनमेंट बड़ा हो रहा है वीडियो, ओके। एंटरटेनमेंट के लिए इसको 2x स्पीड में देखिए, ओके। एंटरटेनमेंट, राइट दिस। गाना सुनिए, नहीं उसको, उसमें आपको डोपामाइन आपको रिएक्टर्स होगा, डोपामाइन रिएक्टर्स बनेगा, आप खुशी होंगे। जब आप खुशी रहेंगे तब जाके आप किसी भी चीज़ को आप उसको बना सकेंगे। हाँ, एन्जॉय द एडवर्सिटी, आप जिस कठिनाई को गुजर रहे हैं उसको एन्जॉय करना बहुत मतलब कठिन चीज़ है। ये आपको कैसे करना है, इसको मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, अलग साइड वीडियो में बनाऊंगा। पर अभी जाते हैं। अच्छा, इसके साथ पजल्स कीजिए, सिर्फ पजल्स कीजिए, और पजल्स, इतने बार मैं पजल्स कह रहा हूँ। रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है पजल्स, इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म्स, ये सब आते हैं। और इसको छोड़ के जो और भी आ रहे हैं अभी, हाँ, वो थोड़ा सा लेवल को बढ़ा रहे हैं ओके। तो लेवल को थोड़ा क्या किस लेवल पे हो रहा है, क्या क्या सम्स आए हैं, वो सब कुछ देखिए। ऐसा नहीं कि अच्छा ये प्रीलिम्स आया है ICL में, FCW में प्रीलिम्स के लिए, नो, मेंस का भी देखिए। आहिस्ते आहिस्ते आप देखेंगे 2-3 महीने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा डेली आपको पढ़ना है, डेली सैक्रिफाइस करना है। हाँ, दोस्त बुला लिए शायद, चलो आज थोड़ा सा मज़ा, हंसी मजाक तरफ करना करेंगे, आप कीजिएगा। हफ्ते में एक बार नहीं, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार, या ऐसे ही किए, या महीने में एक बार या 2 बार ऐसे करेंगे। या आज अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, ऐसा नहीं कि आज संडे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ, तो मैं आपको इसकी सैक्रिफाइस, राइट डाउन, सैक्रिफाइस, पॉइंट जॉट डाउन द पॉइंट्स। मैं आपको ये जो जॉट डाउन करने के लिए बोल रहा हूँ, इसको जॉट डाउन कीजिए। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा। अच्छा,
जो याद आ रहा है उसको उसको ऊपर ही मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसको छोड़ के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका बैंकिंग का नॉलेज। मैं बैंकिंग का नॉलेज थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करूँगा, पर बैंकिंग का जो नॉलेज है कि बैंक का एक्चुअली जो क्वेश्चन आता है जनरल अवेयरनेस से, ये जनरल जो अवेयरनेस है ना, ये फिनेंशियल अवेयरनेस ज़्यादा होता है। वहाँ पे जो आपका जो अलग अलग जो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा अड्डा से आप पढ़ेंगे वो तो एक होगा ही होगा, ठीक है। उसको छोड़ के एक और एक सोर्स लीजिएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है, क्योंकि यू आर द पर्सन। उसके बाद 2-3 महीने के बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। आप एक जगह में पहुंचेंगे कि आपको, हाँ अच्छा, आप शायद देखेंगे इस लेवल पे या यहाँ पे, उसके बाद मॉक टेस्ट देखेंगे, टेस्ट में कितना मिल रहा है उसको, उसके बाद टाइमिंग में कि इस टाइम में मुझको करना है, इस टाइम में मुझको करना है। बेसिक्स सब कुछ, जितना आप पेन को कम यूज़ कर पाएंगे या करेंगे उतना आपका अच्छा है। आपका दिमाग को ज़्यादा ही उसको यूज़ कीजिए। तो ऐसे ही आपको, तो 4th मंथ 5th मंथ ऐसे करके जाएंगे। अभी कोविड सिचुएशन है, इसीलिए आप लोगों को शायद अभी मतलब आप लोग जान नहीं पा रहे कि कब होगा एग्ज़ाम। हाँ, आप तैयारी में रहिए, कब आ जाएंगे तब आपको आप सुकून मिलेगा, आप करेंगे एकदम जी जान आप लगा देंगे, ठीक है। उसको छोड़ के अगर आपके पास टाइम है तो उसको छोड़ के भी आप किसी और एग्ज़ाम, जैसे मतलब कि हाँ, और एक चीज़ है। अच्छा, इसको भी नोट डाउन कीजिए, ये थोड़ा वीडियो बड़ा होगा बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, डोंट गो फॉर 2 थिंग्स एट वन टाइम, डोंट गो फॉर इट। आप एक टाइम फ्रेम रखिए कि मेरा अगर 3 साल हो गया मेरा प्रिपरेशन के लिए, मैं उसके बाद नहीं करूँगा। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एज फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। हम किसी का शादी होता है, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को उसके लिए भी कह रहा हूँ कि अगर जॉब में जाना है तो आप जॉब में जाइए, उसके बाद आप उसको प्रिपरेशन कीजिए आहिस्ते 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 आहिस्ते। हाँ, ओके। अच्छा, तो इसीलिए आप एक साथ एमटेक या एमबीए इस लाइन पे आ जाएगा, पर एमटेक जो लोग इंजीनियर्स है वो इन एमटेक के लिए, तब आप दोनों को उसको पैरेलल मत रखिए, आइदर गो फॉर एमटेक, वहाँ पे आप ध्यान दीजिए, और गो फॉर दिस, या अगर एमएससी के लिए करना है तो एमएससी के लिए आप वहाँ पे जाइए या डू दिस, ओके। अगर आपका एक टाइम फ्रेम, अगर आपका जो टाइमलाइन है, एज के साथ एक टाइमलाइन होता है, ये किसी को समझ में नहीं आता है। हाँ, तो आप लोगों को अगर टाइमलाइन उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है। हाँ, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट, जॉट डाउन दिस पॉइंट टू, दैट डोंट गो फॉर पैरेलल एग्जाम्स, जस्ट टारगेट वन काइंड ऑफ एग्जाम। तो बैंकिंग मतलब बैंकिंग का सभी एग्जाम्स। हाँ, अच्छा, एसओ शायद सभी स्पेशलिस्ट ऑफिसर शायद नहीं बन सकता है जो आईटी में है, वो लोग स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के लिए ही अभी आप लोग बैठिए, उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आईटी का रिलेटेड थोड़ा सा ज़्यादा होता है वहाँ पे। हाँ, फिनेंशियल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ना है, अड्डा का कैप्सूल होता है, अड्डा का। मैं देखिए ये यहाँ पे बहुत बार अड्डा का मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अड्डा से मुझे बहुत हेल्प मिला है, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा, तो अड्डा 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 को उसको फॉलो कीजिए। अब 5th मंथ हो गया, 6th मंथ पे इस पर आप इसके बाद मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट खरीदना है, जॉट डाउन, यस, एक मॉक टेस्ट आप खरीदिए, एक मॉक टेस्ट खरीदिए, अच्छा सा होगा, अड्डा से खरीद सकते हैं या आप टेक्स्ट बुक से खरीद सकते हैं। टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अड्डा का जो जैसा होता है आता है जो एग्ज़ाम में वैसा होता है, ठीक है। तो आप 2 भी खरीद सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, उसमें कीजिए, 2 खरीद के उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, और इसी तरीके से आपको अच्छा मतलब अच्छाई या बुराई जो है, हाँ, उसको आप वहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो लेवल क्या कहाँ पे है आप, और यही प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में शायद आपको नहीं मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट 6 मंथ्स में आप उसको कर सकते हैं इसको, अगर बहुत मतलब मेहनत करके। हाँ, अच्छा, इसके साथ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाता है, जैसे कि कैटेगरी, जनरल कैटेगरी को बहुत टाइम लगता है, ये तो मतलब होता ही है, पर जो लोग बहुत ही टैलेंटेड हो जाते हैं, मतलब एक बार में हाँ एकदम कमाल कर दिया, टैलेंट नाम का भी चीज़ है। हाँ, अच्छा, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब अलग सा कैटेगरी, मतलब जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी अभी आया है, और ओबीसी है, एससी है, एसटी है। अच्छा, उसके बाद ये बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम है, आप लोगों को जो लोग शायद ये इसको देख रहे हैं,
जो वो है कि जो एक्स सर्विसमैन होता है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी वहाँ पे एक कैटेगरीज होते हैं। अच्छा, फिजिकली जो चैलेंज्ड, फिजिकली हैंडीकैप जो लोग होते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। तो अलग अलग जो लोगों को अलग अलग तरीके से सब लोगों को मिलेगा। पर बी एम्बिशियस, जो आपका एम्बिशन है उसी के पीछे आप भागिए। मोटिवेशन में आप लोगों को देना चाहूँगा, कुछ कुछ मोटिवेटेड वीडियो में आप लोगों को मैं वीडियोस भी मैं बनाऊँगा, सो दैट यू कैन कीप मोटिवेटेड। मोटिवेशन, नोट डाउन दिस पॉइंट टू, मोटिवेशन, मोटिवेशनल वीडियोस। देखिए वो मोटिवेशन आप तब आएंगे, आपका जब आपका नींद नहीं आएंगे ना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप अंदर से कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, हाँ, ऐसा कुछ जब रहेंगे। तो स्ट्रैटेजी यही है। अगर इसको छोड़ के भी मेरा और भी जो वीडियोज़ है उसको आप देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे भी शायद मैं छोटे छोटे चीज़ों को मैं वहाँ पे शायद मेंशन किया हूँ कि जो मतलब छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, मैं यहाँ पे शायद बहुत कुछ मिस भी कर रहा हूँ इसीलिए। अच्छा, तो ये वीडियो बहुत शायद थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, सो वॉच दिस एट 2x स्पीड, मैं वहाँ पे 2x स्पीड लिख भी दूंगा, ओके हाँ। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्टे सेफ, स्टे एट होम, जो लोग अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, एंड जस्ट गिव द एग्ज़ाम, दैट्स इट, बाय बाय।